आपको शायद ये बात पता होगी कि हम कई बार ईश्वर को प्राप्त कर चुके, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, कई बार, और मैं कहूँ कि अनंत बार। तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, हम अनंत बार मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं और अनंत बार मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये बात थोड़ी ऐसे लगेगी आपको आश्चर्यजनक, क्योंकि हमारे आत्मा की कोई ऐसी प्रारंभ की अवस्था तो है नहीं कि हम किसी दिन प्रारंभ हुए बने हैं। हम तो अनंत काल से हैं। अनंत का मतलब होता है अनंत, यानी उसकी फिर कोई काल की सीमा नहीं, अनंत काल से। और जब हम अनंत काल से हैं और हम संसार के दुखों से पीड़ित हुए होंगे, हमें ऋषियों का, मुनियों का, संतों का सानिध्य मिला होगा, ईश्वर की कृपा से हमने कई बार उस साधना को किया होगा और हमने मोक्ष प्राप्त किया होगा। अनंत काल की कल्पना कीजिए आप, तो हमें पता चलेगा कि हम पहले मोक्ष में जा चुके हो। ऐसा है ही। एक नई बात आपको बताता हूँ कि हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर बड़ा क्रूर है, हमें संसार में जन्म दे देता है और फिर कहता है कि जाओ करो तैयारी और आओ मोक्ष प्राप्ति करने के लिए। और हम कई वर्षों तक, जन्म जन्मांतर तक भटकते रहते हैं और फिर मोक्ष मिलता है। और मोक्ष मिलता है तो वो भी एक सीमित समय तक मिलता है और फिर वापस हम आ जाते हैं, फिर हमको भटकना होता है, फिर हम सुख दुख प्राप्त करते रहते हैं और फिर मोक्ष। मैंने एक दिन विचार किया कि ईश्वर ऐसी क्रूरता क्यों करता है कि हमें संसार में धकेल देता है और कहता है कि अब मोक्ष प्राप्त कर लो। तो मैंने निश्चय किया आचार्य जी कि हम सारी जीवात्माएं अपने अनंत काल का जो हमारा समय है उसमें सर्वाधिक समय हम मोक्ष में रहते हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि 90% समय हमारा मोक्ष में रहता है, केवल 10% हम संसार में रहते हैं। ये अतिशयोक्ति नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हम तो जन्म जन्मांतर से तैयारियां कर रहे हैं फिर भी मोक्ष प्राप्त है, तो हजारों जन्म हो गए, लाखों जन्म हो गए। ये हजारों लाखों जन्म भी उनकी काल सीमा कोई ज़्यादा विशेष नहीं है मोक्ष की तुलना। मोक्ष के काल की तुलना कीजिए, हम एक बार मोक्ष में गए, कितने वर्षों तक मोक्ष में रहते हैं आपको गणना पता होगी। आर्य समाज के हिसाब से हम 31 दिन 10 खरब 40 अरब वर्ष तक हम मोक्ष में रहते हैं। और संसार में हम कितने वर्ष रहते हैं? अगर हम 1 लाख जन्म लेकर के बाद भी मोक्ष में आए तो 1 लाख जन्म का 100 गुना कर लीजिए, 100 वर्ष तक जिए हो, या कोई कम वर्ष की भी आयु होती है। तो हम संसार में बहुत कम समय तक रहते हैं। ईश्वर बड़ा दयालु के अपनी गोद में हमें ले लेता है। और आपको एक नई बात बताता हूँ, शायद आपने पहले सुनी। ईश्वर इतना दयालु है, जैसे उसको हम कहते हैं ना, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, वो हमारी माता है, वो हमारा पिता है। जैसे माता अपने बच्चे को खेलने के लिए छोड़ती कि जाओ खेलो, और फिर वापस उसको अपनी गोद में ले लेती, ऐसे ईश्वर भी प्रतिदिन हमें अपनी गोद में लेता है। जब हम गहरी निद्रा में जाते हैं तो महर्षि कपिल सांख्य दर्शन में लिखते हैं, समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। समाधि में, सुषुप्ति में और मोक्ष में, इन 3 अवस्थाओं में हमारी ब्रह्म रूपता होती है। यानी हम ब्रह्म के पास होते हैं, ब्रह्म की अनुभूति में होते हैं। तो समाधि लगा करके हम ईश्वर की उपासना कर सकते हैं जागृत में, अथवा अगर हम नहीं कर रहे तो भी परमात्मा दया करके हमको प्रतिदिन गहरी नींद में ले जा करके अपनी अनुभूति देता है। तो आपने अनुभव किया होगा, जब गहरी नींद में होते तब इच्छा नहीं होती छोड़ने की, तो वो जो अनुभूति होती है वो परमात्मा की कृपा से हमें प्राप्त होती है। जैसे एक माता अपने बच्चे को गोद में लेती है, ऐसे परमात्मा प्रतिदिन हमें अपनी गोद में लेता है। या तो हम अपनी इच्छा से माता के पास दौड़कर चले जाएं, तो उसको कहते हैं हम समाधि लगा रहे, ध्यान कर रहे, ईश्वर को प्राप्त कर रहे। या अगर हम नहीं जा रहे तो भी वो दया करके प्रतिदिन हमें अपनी गोद में लेता है।